तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है तो फिर नौकरियां कहां गायब हो गई। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट होते हैं, बाकी अपने पास आउट होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को नौकरी नहीं मिलती। और संबल एटी नीट द अब सवाल उठता है, गलती किसकी है, सिस्टम की, एजुकेशन की या हमारी पॉलिसीज की। चलिए आज फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं सच्चाई। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर करीब 8.3% थी। सुनने में कम लगती है, लेकिन जब आप सिर्फ युवाओं की बात करें तो यह आंकड़ा 25% से भी ज्यादा है। यानी हर 4 नौजवानों में से एक के पास कोई नौकरी नहीं है। अब सोचिए, अगर यही युवा बेरोजगार रह गए तो हमारे विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा। बेरोजगारी के असली कारण, सबसे पहली समस्या है स्किल गैप। हमारे कॉलेजों में अब भी वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है, जबकि इंडस्ट्री को चाहिए एआई, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स वाले लोग। दूसरी समस्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धीमी रफ्तार। हम कहते तो हैं कि मेक इन इंडिया, लेकिन असल में नए मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बहुत कम बन रहे हैं। तीसरा कारण है गिग इकोनॉमी। आज लाखों लोग स्विगी, ओला, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, पर उन्हें कोई फिक्स्ड सैलरी या सिक्योरिटी नहीं मिलती। मतलब काम तो है लेकिन करियर नहीं। क्या हो सकता है समाधान? देखिए, इसका हल भी है। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करना होगा। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी चाहिए। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। ये छोटे उद्योग ही देश की रीढ़ है। अगर इन्हें सही फंडिंग और टेक्नोलॉजी मिले तो करोड़ों नई नौकरियां बन सकती है। तीसरा, शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच कनेक्शन बढ़ाना होगा। जैसे जर्मनी में अप्रेंटिसशिप मॉडल है, जहां पढ़ाई के साथ साथ काम की ट्रेनिंग भी मिलती है। वैसा मॉडल भारत में भी लाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।